अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप लोगों का? डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही होगी अब? आर यू लिसन मी स्टूडेंट्स? आर यू लिसन मी स्टूडेंट्स? जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आर यू लिसन मी? आर यू लिसन मी? ओके, ठीक है। मेरी आवाज पहुंच रही है बेटा आप तक? ठीक है, ओके। नुसरत इजाज को मेरी आवाज पहुंच गई है, इट्स ओके। जी बेटा, हमारा जो आज का लेक्चर है वो फैमिली सेंटर केयर है। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 आपको पढ़ा रही हूँ और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 2 का यूनिट नंबर 3 है फैमिली सेंटर्ड केयर। तो इसमें से पहले 2 यूनिट मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। एडोलेसेंस वाला यूनिट नंबर 1 और सेकंड यूनिट जो है वो इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी, ये 2 यूनिट आपके हो चुके हैं और दोनों यूनिट मैंने आपको अपलोड किए थे, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज थे कि अपलोड नहीं है। मैंने उन कल शेयर भी कर दिया, ठीक है। मैंने अपने एडवाइजर ग्रुप में व्हाट्सएप पे दोनों यूनिट जो है मैं जो पढ़ा चुकी हूँ शेयर कर दिए। बेटा ये मैंने पढ़ाने के बाद शेयर नहीं किए, मैं फर्स्ट डे जब मैं स्टार्ट करती हूँ यूनिट को उसी दिन मैं अपलोड कर देती हूँ। तो जब 1 वीक या 3-4 डेज हो जाते हैं ना, वो यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो यूनिट नंबर 1 मैंने हाइड किया हुआ था। यूनिट नंबर 2 तो जो था वो आप लोगों को नजर आ रहा था, ठीक है, उसको मैंने शो किया हुआ था। लेकिन फिर भी आप लोगों के इश्यूज की वजह से कि आप लोगों को वो नहीं मिल रहा, तो मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे। तो आज का मेरा तीसरा यूनिट जो है वो फैमिली सेंटर्ड केयर है। फैमिली सेंटर्ड, कोई मुझे जो है एक सेंटेंस लिख के भेजे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर। जी, मैं आपका वेट कर रही हूँ, जैसे ही आप मुझे फैमिली सेंटर्ड केयर बताते हो कि व्हाट इज द फैमिली सेंटर्ड केयर, तो मैं आगे स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। मेरे सामने हैं महरीन, मुबीन, हफ्सा, मुनीबा, मिशाल, ठीक है, नबीला, रियाज, मुबीन। बेटा मुझे बताओ कि फैमिली सेंटर्ड केयर क्या है? जी, आप टाइप कर रहे होंगे व्हाट इज फैमिली सेंटर्ड केयर। मुझे थोड़ा सा पता चले कि आप लोगों को पता है फैमिली सेंटर्ड केयर क्या है। जी, आई एम वेटिंग। बस एक एक दो वर्ड भी मुझे वो बता दो, मुझे समझ लग जाएगी कि आपको पता है। अगर नहीं तो नो नो लिख के सेंड कर दो मुझे, ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों को नहीं आता। जी, बेटा आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे मुझे। जी मैम, बेटा आप लोगों को मेरी, हाँ, वेरी गुड। फैमिली सेंटर्ड केयर इज वन ऑफ 4 appropriate that provide the expanded view of how to work with children, families. Family centered services is made up of a set value, attitude of the children. ठीक, ये कायनात नवाज का जो आंसर है, ठीक है। थैंक यू कायनात नवाज, आपने मुझे इसका आंसर ठीक दिया है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देती हूँ कि इस ये फैमिली सेंटर्ड केयर मीन कि फैमिली अपनी केयर खुद करने की स्ट्रेटेजीज देखती है, ठीक है। इसमें वो किसी, इसमें जैसे होता है टीचर सेंटर्ड केयर, टीचर सेंटर्ड लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग और इसी तरह फैमिली सेंटर्ड लर्निंग। सेंटर्ड का वर्ड जहाँ पे आ जाता है वहां पे खुद ब खुद करना होता है। जैसे टीचर्स जो है सेंटर्ड लर्निंग मीन कि टीचर ने स्टूडेंट को स्लाइड प्रोवाइड करनी है, टीचर ने स्टूडेंट को जो है
वो लेक्चर प्रेजेंट करना है, टीचर ने स्टूडेंट को स्पून फीडिंग देना है कि जो भी करना टीचर ने करना, उसको बुक नंबर, पेज नंबर, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है टीचर ने स्टूडेंट को देना। दैट मीन टीचर सेंटर्ड लर्निंग। और स्टूडेंट सेंटर लर्निंग जो न्यू स्ट्रेटेजीज है, दैट इज दी स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग मीन कि स्टूडेंट ने खुद प्रेजेंटेशन तैयार करनी, खुद स्टूडेंट ने जो है वो एफर्ट करनी अपना लेक्चर। जैसे मैं फैमिली प्लेयर्स स्टैंडर्ड केयर दे दूं कि बेटा ये आप लोगों का टॉपिक है, मैंने कल इसका टेस्ट लेना है, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आप फेल होंगे, तो मेरी तरफ से आप बुक खोलो, मेरी तरफ से नेट खोलो, मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन तैयार करो, असाइनमेंट तैयार करो, ग्रुप स्टडी करो, ईच एंड एवरीथिंग हर एफर्ट आप करो, तो आप लोग सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, बजाय इसके कि आपको टीचर जो है वो 1 घंटा बोल के बताए और एट द एंड आप 10% परसीव करते हो। इसी तरह से सेम एज इट इज फैमिली सेंटर्ड केयर है। अगर हम किसी फैमिली की जो है खुद से केयर करते हैं, दूसरी फैमिलीज केयर करते हैं, ठीक है, तो वो फैमिली खुद इंडिपेंडेंट नहीं होती, उस फैमिली को उस फैमिली पे ही छोड़ दिया जाता, तो वो फिर खुद करते हैं अपनी केयर। तो इसमें जो मेरी फर्स्ट स्लाइड है जिसपे मैं इतना टाइम लगा रही हूँ, तो ये फैमिली सेंटर्ड केयर, इसी में मैंने बता देना आपको। इसमें फैमिली पार्टिसिपेशन, ठीक है, जब भी जैसे हम होम विजिट्स के लिए जाते हैं और फैमिली का विजिट करते हैं, तो इसमें फैमिली खुद इन्वॉल्व होती है, पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन में ईच एंड एवरीथिंग जो है नीड ऑफ द फैमिली, उसमें एजुकेशन, उसमें हेल्थ, उसमें जो है प्रिवेंशंस, ठीक है, उसमें सेफ्टी, उसमें जो है न्यू मैरिड कपल जो है उनकी सेफ्टी, उनके जो आगे हाउस होल्ड, न्यू हाउसेस और फाइनेंशियली पोजीशन अच्छा करना, ये सारी चीजें पार्टिसिपेशन। ठीक है, हर चीज में जब फैमिली इन्वॉल्व होगी, इसमें होल फैमिली का रोल होता है। ठीक है, जब तक होल फैमिली जो है पार्टिसिपेशन नहीं करती, तब तक फैमिली ग्रूमिंग नहीं होती। ठीक है, ग्रूमिंग कह ले, फैमिली डेवलपमेंट कह ले। दूसरी चीज जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब घर बैठे बिठाए फैमिली में इंफॉर्मेशन नहीं आती, जैसे घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, अब आगे फैमिली जो है वो टाइप्स ऑफ फैमिली इसके बाद आएंगी, तो उससे पहले पहले मैं चीजें क्लियर करती जा रही हूँ आप लोगों को कि इंफॉर्मेशन शेयर घर में बैठे बिठाए नहीं पता चलता। लोग एफएससी करके बेचारे, तो मैंने देखा 8-8, 10-10 हजार पे भी जॉब कर रहे होते हैं, उन बेचारों को ये नहीं पता होता कि हमें कौन सा प्रोफेशन चूज करना है। आप लोग जहाँ आ गए हो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, हमें ये पता है कि एफएससी में 1000+ होंगे, एमबीबीएस हो जाएगा, थोड़े काम होंगे, नर्सिंग हो जाएगा, फार्मासिस्ट हो जाएगा, फिजियोथेरापिस्ट हो जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, जो लोग बेचारे घर बैठे होते हैं, मेरा इंटरेक्शन बड़े सारे लोगों के साथ होता है, तो वो बेचारे कुछ भी नहीं करते, वो जाके किसी करीबी स्कूल में जो है 3-4-5 हजार पे टीचिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब हमारे जैसे जो है एफएससी के बाद हमारी फुल ट्राई होती है कि हमारे ये बच्चे या हमारे ये फैमिली मेंबर्स जो हैं, इन्होंने एफएससी की, इनका जो है फ्यूचर सेव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब वो इंफॉर्मेशन फैमिली मेंबर्स, जैसे आप लोग अच्छी जगह पे आ गए हो, आपको ईच एंड एवरीथिंग की इंफॉर्मेशन होगी, आप अपनी फैमिली को जो है वो प्रमोट करोगे, अपनी फैमिली को आगे डेवलपिंग करोगे अपनी फैमिली की। तो ये आगे ये इंफॉर्मेशन सिर्फ ये नहीं कि आगे सिर्फ ये, मैंने तो एजुकेशन का शेयर किया ना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं, जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन या फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना, जॉब दिलवाना, ठीक है, और यहाँ तक के शादियां करवाना, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर
घर का एक मेंबर एक प्रोफेशन में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, उनकी मदर अगर जॉब नहीं करती तो उसके रिलेशन जो है दूसरे लोगों के साथ अपनी कम्युनिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं और उनमें से प्रायोरिटी देते हैं जो उनके बेनिफिट में जाती है। तो बेनिफिट में जाके तो फिर वो उनको जो है फ्यूचर प्लानिंग बनाना इजी हो जाता। ठीक हो गई। तीसरी चीज है जो है कोलेब्रेशन। कोलेब्रेशन जो है इसमें फैमिली का हर मेंबर जो है वो एक दूसरे के साथ मिल करके काम करने की कोशिश करता है। एक कह ले उनकी यूनिटी है, ठीक है, और उनका लव है, लव एंड इफेक्शन है, कोलिब्रेशन है, सारे मिलके एक टेबल पे खाना खाते हैं, हंसते हैं, आप एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेशन करते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन में। तो इसमें क्या होता है कि घर का एक फैमिली मेंबर जो है वो जो है कम गो कह लें उसको, कम बोलता है, ठीक है। तो जब हम उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, तो वो मेंबर जो है एक्टिव मेंबर ऑफ द फैमिली हो जाएगा, ठीक है। वो जो है उसकी एग्जाम्पल जो है वो इस तरह से होती है कि अगर हम घर में एक मेंबर बहुत एक्टिव है ना, हम सोचते हैं कि वो बहुत एक्टिव है, वही सारा कुछ करेगा। तो जो कम को है हमें जो देखने में, जस्टिफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक टाइम जब हम उसकी पार्टिसिपेशन कराएंगे, उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, उसके साथ हम जो है लव प्यार करेंगे, उसको टाइम देंगे, तो वो फैमिली मेंबर जो हमारा सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर था उससे ज्यादा एक्टिव होगा, उसके साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी और वो ज्यादा अच्छी जो है फाइनेंशियली पोजीशन उसकी होगी। ये है फैमिली सेंटर्ड केयर। आगे रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ये बेटा रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एक फैमिली की डेवलपमेंट के लिए, फैमिली की यूनिटी के लिए, फैमिली की ग्रूमिंग के लिए रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इज द प्रायर, ठीक है। अब मेरे नजदीक ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी की बात है, क्योंकि जो मैंने जिंदगी में सीखा, जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया, उसमें जब हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और दूसरी बात हम हमेशा ये कहते हैं कि हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, तो यही बात जो है बड़े छोटों की रिस्पेक्ट करेंगे। अब ये पूरी जिंदगी हम अपने बड़ों से सीखते आए थे कि छोटा बच्चा जो है वो उठ के बड़ों को सलाम करेगा, ठीक है। तो मैं उठ के, जब मैं उठती हूँ तो मेरे बच्चे घर आते हैं तो मैं उठ के फटाफट कहती हूँ, बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, पूरा दिन कैसा गुजरा। तो इसमें क्या होता है, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी जो को हम मेंटेन रखते हैं। जितनी पेरेंट की रिस्पेक्ट है उतनी ही जो है वो बच्चों की रिस्पेक्ट है। तो इसमें लव एंड इफेक्शन ज्यादा होता है, इसमें कोलिब्रेशन ज्यादा होती है, इसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा होती है, इसमें प्यार मोहब्बत बढ़ता है और हमारी फैमिली सेंटर्ड केयर मोस्ट स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इसमें रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी में ये बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि छोटों ने ही बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, ये गिव एंड टेक है, ठीक है। अब जब बड़े उठ के छोटे को आप बोलेंगे तो डेफिनेटली छोटे ने यही बात सीखनी है कि आप कहना है। 3 साल के बच्चे को आप करके बात कहेंगे तो बच्चे को यही पता होना कि आप कहना, वो बहन भाइयों को भी आप कहेगा और वो पेरेंट्स को भी आप कहेगा, वो आने वालों को भी आप कहेगा, बाहर जाके भी आप कहेगा। जब हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं, उनको तुम कहते हैं, तो बच्चों में एक ये मदर लैंग्वेज भी है ना, तो बच्चों में ये चीज जो है उनके माइंड में फिट हो जाती है कि हमने अ, अ, तुम कहना या तू कहना, ठीक है। तो वो एक मदर टंग जो है वो ऐसी चीज है, हम पीएचडी भी कर जाते हैं, वो हमारी जुबान से स्लिप होती है। हमने वो जो सीखा था तू कहना तुम कहना, तो आप कहने में बहुत जिंदगी लग जाएगी, फिर भी वो स्लिप होके तू पे ही आता, ठीक है। तो ये है रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। दूसरी बात है रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी में, अगर कभी बड़ों से गलती हो जाती है तो फौरन वो से सॉरी, बेटा सॉरी
آئندہ یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بچے بچے ڈیفینیٹلی جو ہے اپنے پیرنٹس سے سوری کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا فیملی سینٹرڈ کیئر. فیملی سینٹرڈ کیئر مین فیملی نے اپنی ڈیولپمنٹ, فیملی نے اپنی لو اینڈ افیکشن, فیملی نے اپنی جو ہے ریلیشن شپ, اپنی فائنینشلی پوزیشن, اپنی ایجوکیشنل پوزیشن, اپنی پریونشن جو ہے وہ خود سے اسٹرانگ کرنی, بجائے کس کے کہ وہ دوسروں کو نہ دیکھتے رہیں کہ کوئی آئے اور ان کے بیمار بندے کو اٹھا کے ہاسپٹلائز کرے. وہ خود انفارمیشن لے, خود جو ہے اپنی ایفرٹ کرے, اور اگر نہیں آتا تو دوسروں کے پاس جا کر کے انفارمیشن لے کے اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ, اپنی گروپنگ اپڈیٹ رکھنا, اپنے آپ کو کیا اپڈیٹ رکھنا. اٹس اوکے. ایک سلائڈ پہ میں نے یہ اتنا ٹائم لگایا کہ فیملی سینٹرڈ کیئر جو ہے اس کی آپ کو سمجھ آ جائے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی ہے کیا. واٹ از فیملی؟ A group consisting of two parents and their children living together is as a unit. ایک یونٹ کے اندر پیرنٹس اور اس کے بچے رہ رہے ہیں, that is the family. A group of people who are related to each other, a person's children. اب ایک گروپ آف پیپل, ایک میں تو میں نے ڈیفینیشن بتائی کہ پیرنٹس اور اس کے جو ہے چلڈرن, تو یہ ایک یونٹ میں جو اسٹے کر رہے ہیں, دیٹ از دا فیملی. اور دوسری ڈیفینیشن میں میں نے بتایا a group of people. a group of people پہ جو ہے یہ جوائنٹ فیملی آ جاتی ہے, who are related to each other, ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پرسنس چلڈرن, پرسنس کون ہے؟ گرینڈ پیرنٹس. ٹھیک ہے. اب گرینڈ پیرنٹس کے تو جب اس جوائنٹ فیملی میں انکل, آنٹ, کزنس یہ سارے ہوں گے, دیٹ از آلسو فیملی. مین کہ فیملی, جوائنٹ فیملی اور سنگل فیملی. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات جو ہے سمبل آف دی فیملی یا جینوگرام آف دی فیملی, اس پہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ سمبلس دکھائے ہیں جس میں جو ہے ایک فیملی ہے ہماری, اور فیملی کے صرف یہاں پہ میں نے سمبل دیے ہیں. جو ہے آپ لوگوں کو سب سے فرسٹ میل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. جو اس کو اسکیئر شیپ, ٹھیک ہے, اسکیئر شیپ میں میل ہے, سرکل میں فیمیل ہے. اب میل اور فیمیل جو ہے اس کا اسکیئر شیپ اینڈ فیمیل کا سرکل. اب ان نون جینڈر بھی کسی نہ کسی کے پاس ہوتے ہیں, تو اس پہ کوسچن مارک کیا ہوا ہے. تیسری, اگر گھر کے اندر پیٹس ہیں تو ان کا یہ جو سمبل آپ کو پیٹس کا دیا ہوا. پھر اڈاپٹیڈ چائلڈ جو ہے, اور فوسٹر چائلڈ. اڈاپٹیڈ ہے یا فوسٹر ہے, مین کہ وہ بچے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے ان کے بھی وہ ایک میل والے سمبل دیے ہوئے, میل کا سمبل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ یاد رہے کہ جو فیملی جینوگرام ہے اس میں میل کا سمبل جو ہے وہ اسکیئر شیپ دیا ہوا ہے, اور فیمیل کا جو ہے وہ سرکل. آگے ان کے ڈاٹرز اینڈ سن جو ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کے بھی وہی سمبل ہوں گے. اگر گھر میں کوئی پریگننٹ ہے تو اس کا جو ہے ٹرائنگل سمبل دیا ہوا ہے. اب اگر مس کیریج ہوا ہے تو ٹرائنگل بنا کے اس پہ کراس لگا دیا ہوا ہے, مس کیریج ہوا. کیا ہو گیا بچوں؟ جی پتا نہیں نیٹ ورک کو کیا پرابلم تھی. اچھا, جو میں نے مس کیریج کی بات بتائی تھی کہ جو پریگننٹ ہے
जी, नेटवर्क प्रॉब्लम कोई हो रहा बेटा, आर यू लिसन मी? बेटा, आर यू लिसन मी? स्टूडेंट्स, आर यू लिसन मी? आर यू लिसन मी स्टूडेंट? जी बेटा, आर यू लिसन मी? ओके, हाँ ठीक हो गया, थोड़ा सा कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आया था एकदम से। ओके बेटा, तो जो मेरी बात हो रही थी वो जैसे प्रेगनेंसी का ट्रायंगल सिंबल है। ओके ओके, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। प्रेगनेंसी का सिंबल मैंने बताया कि ट्रायंगुलर है, ठीक है। अब इस पे क्रॉस, ट्रायंगुलर पे क्रॉस लग गया क्योंकि मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज मीन जो कह लें कि स्पोंटेनियसली अबॉर्शन हो जाना खुद से, दैट इज कॉल्ड मिसकैरेज। और अबॉर्शन मीन कि जिसको हम खुद अबॉर्ट करते हैं, ठीक हो गया। इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको, जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पे बताऊंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ सिंबल बता रही हूँ। यहाँ अबॉर्शन है, अबॉर्शन पे जो है वो ज्यादा क्रॉस किए क्योंकि हमने उसको खुद किया। तीसरी, अगर डेथ हो जाती किसी की, अब ये जो है इस पे डेथ का जो एक मेल का सिंबल है उसके अंदर क्रॉस कर दिया, दैट मीन के इस पर्सन की डेथ हो चुकी है। अगर हम फैमिली सिंबल में जैसे जो है हॉस्पिटल में आते हैं तो हॉस्पिटल में ये सिंबल सिर्फ दिए जाते हैं, मेल और फीमेल का सिंबल दिया होता है। जब एक औरत प्रेग्नेंट जाती है तो उसके जब बच्चा पैदा होता है तो पेपर पे मेल या फीमेल नहीं लिखा होता, उसका सिंबल दिया होता, ठीक हो गया। तो ये सिंबल ही चलते हैं, डेथ का ये सिंबल होगा। और दूसरा जो है ट्विंस, अगर है ट्विंस में मेल और फीमेल के सिंबल दिए हुए हैं, अगर दो मेल और फीमेल है, आइडेंटिकल ट्विंस है तो आइडेंटिकल ट्विंस का ये सिंबल होगा, ठीक हो गया। दूसरी चीज, अब हमने क्या जो है स्टार्ट जो हमारा लिया था वो फैमिली सेंटर्ड केयर था। आपको मैंने बताया कि फैमिली सेंटर्ड केयर क्या है। उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ द फैमिली बताई, और डेफिनेशन मैंने मुख्तलिफ एंगल से बताई, सिंगल फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली की डेफिनेशन बताई। और डेफिनेशन के बाद फैमिली जीनोग्राम, सिंबल ऑफ फैमिली बताया। अब जो है इसमें फैमिली स्ट्रक्चर जो है फैमिली स्ट्रक्चर में, अच्छा बेटा ये जो मैंने फैमिली जीनोग्राम बनाया ना, इसमें जो है जब आप लोग होते हो तो उसमें मैं एक सॉफ्ट बोर्ड पे भी बना के दिखाती हूँ कि उधर मदर है उधर फादर। जैसे अब ये इसमें इस जीनोग्राम के अंदर जो है पूरी होल फैमिली है ना, एक तरफ मदर और एक तरफ फादर, और फैमिली के दरमियान में जितने भी मेल हैं, फीमेल हैं, प्रेग्नेंट हैं, डेथ हो चुकी है, ट्विंस हैं, अडॉप्टेड हैं, फॉस्टर हैं, ये सारी फैमिली के अंदर जो है ये सारे शामिल है। ये है फैमिली जीनोग्राम। और इसी तरह से फैमिली जीनोग्राम में अगर अंकल हैं, आंट हैं, तो हमने एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल ग्रैंड पेरेंट्स बनाने, ठीक है। अब मेल फीमेल अगर सिंगल फैमिली है तो मेल फीमेल और अंदर उनके जितने भी जो है लिविंग चिल्ड्रन, पेट्स, प्रेग्नेंट एक्स्ट्रा। और अगर हमारी जॉइंट फैमिली है तो सिंबल यही आएंगे कि एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल। अब ये पेरेंट्स नहीं होंगे, अब ये ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। और उनके अंदर जो है फिर ये जो जैसे मैंने शो किया हुआ मेल फीमेल, तो उसमें वो आ जाते हैं अंकल, आंट, और जो है मदर, फादर, कजन एंड चिल्ड्रन। मेरी बात की समझ आ रही है बेटा? बेटा आपको मेरी बात की समझ आ रही है ना जो मैं बताना चाह रही हूँ? ठीक है। फैमिली जीनोग्राम में मैंने ये सिंबल से आपको ये चीज बता दी। अगर जॉइंट फैमिली है तो ये सिंबल ऊपर मेल फीमेल के जो है बिल्कुल हेड पे जो है, और इसके दरमियान में जो है ये सारी फैमिली, ठीक है। और अगर ज्वाइन है तो ग्रैंड पेरेंट्स है। इज इट क्लियर? तो ग्रैंड पेरेंट्स के नीचे जो है मेल में एक तरफ जो है अंकल और आंट, और दूसरी तरफ जो है मदर, फादर, और दरमियान में कजन और चिल्ड्रन होंगे, ठीक हो गया। और वो फैमिली जीनोग्राम होगा।
اور فیملی اسٹرکچر کیا ہے؟ فیملی اسٹرکچر ہے چینج ڈرامیٹیکلی اوور دی لاسٹ 50 ایئرس. لاسٹ 50 ایئرس سے ڈرامیٹیکلی جو ہے فیملی کا اسٹرکچر چینج ہوتا رہتا ہے. اچھا، دی سیورل ویریشن آن فیملی ہیو بین کریٹڈ. جو سیورل ویریشنز فیملی میں آتی ہیں کہ فیملی سنگل فیملی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، سٹیپ اس میں کچھ چلڈرن آ جاتے ہیں، کچھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ چلڈرن جو ہے فیملی ممبر سے اٹھ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ فیملی کا جو ہے ڈرامیٹیکلی جو ہے فیملی اسٹرکچر میں چینج آتا رہتا ہے. تو یہ لاسٹ 50 ایئر سے یہی کچھ چل رہا. تو یہ آگے ہم جب ٹائپس آف فیملی پڑھیں گے تو مور کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو ہے چینج ڈرامیٹیکلی کیوں آتا فیملی میں. دی لاسٹ سیورل ویریشنز آن فیملی ہیز بین کریٹڈ. ٹھیک ہو گیا. یہ ویریشن جو ہے فیملی کی طرف سے ہی آتی ہیں کیونکہ وہ جو فیملی ایکسٹینڈڈ فیملی بن جاتی ہے اور فیملی ممبر جو ہے ان کے ایلڈر سن جو ہے وہ فیملی میں سے جو ہے جا کے دوسرا اپنا نیو گھر بنا لیتے تو فیملی میں ویریشنز آ جاتی ہیں. There are different specific types of family structure identified by society today. اب آج کل سوسائٹی میں ڈفرینٹ جو ہے اسپیسیفک ٹائپ آف فیملی اسٹرکچرس ہیں جو میں آپ کو بتا نیکسٹ میری سلائڈس میں آ جائیں گی جو آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں آج کل سوسائٹی میں. سم فیملیز نیچرلی جو ہے فالنگ انٹو multiple categories. For example, a single parents family who live in a larger extended families are distinct in definition. In practice, in the lines are less clear. تو جس میں جو ہے ایک سنگل فیملی ہے وہ who are live in a larger اور وہ ایکسٹینڈڈ اس میں ہوتی جاتی ہے. سنگل فیملی تھی اس کے جو ہے ایلڈر سن جو ہے اس کی جو ہے میرڈ ہوا اور ساتھ میں وہ ایکسٹینڈ ہو گیا، دوسرا ایکسٹینڈ ہو گیا اور ان کے جو ہے آگے ان کے بچے ان کی شادیاں ہوگی. اسی طرح سے جو ہے ڈیفینیشن lines are less clear. Definition اس لیے less clear ہے کہ یہ ڈفرینٹ ایک ہی ٹائپ کو جو ہے ڈیفائن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ویریشنز آ رہی ہیں. اب ورائٹی آف اسٹرکچر جو ہے there is no right or wrong answer when it comes to what is the best type of family structure. اب ہم اس کو رائٹ رانگ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ فیملی اسٹرکچر بیسٹ کون سا ہے. ہمارا جو ہے ایکسٹینڈیڈ فیملی، جوائنٹ فیملی، سنگل فیملی جو ہے کون سا جو فیملی اسٹرکچر بیسٹ ہے ہم اس کو رائٹ رانگ نہیں کہہ سکتے. comes to what the best type of family structure. As long as a family is filled with love and support for one another, it tend to be successful and thrive. اب ہر فیملی جو اپنے ساتھ ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوگی وہ فیلڈ ود لو ہوتی. ٹھیک ہے، ان کے وہ گرینڈ پیرنٹس اپنے جو ہے آگے جو ان کے بیٹوں کے بچے ان کے ساتھ بھی وہ لو کر رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ اپنے جو ہے کزنس کے ساتھ ان کا جو ہے لو فیلڈ ود لو. ٹھیک ہے، اپنے انکلز اینڈ آنٹس کے ساتھ لو. اگر وہ سنگل فیملی ہے تو اپنے جو ہے ریئل جو ہے سسٹر اینڈ بردرس اینڈ ان کے فادرس اینڈ مدرس جو ہے پیرنٹس دے آر فلڈ ود لو. ان کو ہم کسی بھی فیملی کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ کون سی فیملی از دی بیسٹ فیملی. ایوری فیملی which join with one another and filled with love and affection, they are جو ہے successful family. ٹھیک ہو گیا. Families need to do what is best for each other and themselves, and they can be achieved in almost any unit. اب فیملیز کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ ایک دوسرے کی ان ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیسٹ ان کے تعلقات ہوتے ہیں اور they can be achieved in almost any unit. وہ any unit میں اچیو
अचीवमेंट उनकी होती है कि वो ईच एंड एवरीथिंग अचीव कर जाते हैं। जी बेटा, अब टाइप्स ऑफ फैमिली से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने देखा ही नहीं 45 मिनट पे मैंने आपकी अटेंडेंस लेनी थी, तो मैं अब अटेंडेंस आप लोगों की ले लूं इस लेक्चर की। दूसरा लेक्चर भी मेरा है, अटेंडेंस लेने के बाद आप ब्रेक करोगे, ब्रेक के बाद आप जो है 10:15 पे वापस आओगे, ठीक है।
बड़ी मेहरबानी है। हाँ जी, ठीक है। ब्रेक हो गई। आपका जो कितना सेवा पाई जाती है गर्म होने में भी एक दिन लगता है। गर्म होने में भी एक दिन लगता है। आप भी ठीक हो रहे हो, अल्लाह कैसे सब कुछ ठीक है जी। अल्लाह में काम की रखे। आमीन।
جی السلام علیکم بیٹا، ہمارا لیکچر دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے جی. اسٹوڈینٹس آر یو وتھ می؟ اوکے. اسٹوڈینٹس آر یو وتھ می؟ اونلی 13 اسٹوڈینٹس آر present now. ٹھیک ہے جی. اوکے. ٹائپس آف فیملیز سے ہم نے جو ہے اسٹارٹ کرنا تھا. پوری کلاس جو ہے وہ میرا خیال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. یہ صرف رمشا، نیہا، میرب جو ہے یہ میرے ساتھ ہیں، اور ان 3 اسٹوڈینٹس کے علاوہ کوئی آن لائن ہے؟ آن لائن ہو آپ لوگ؟ جی بیٹا آپ آن لائن ہو؟ جی ٹھیک ہے. ٹائپس آف فیملی میں اسٹارٹ کر رہی ہوں. ٹائپس آف فیملی میں سب سے پہلے جو میں فیملی اسٹارٹ کر رہی ہوں دیٹ از دی نیوکلیئر فیملی. اب نیوکلیئر فیملی از دی ٹریڈیشنل ٹائپ آف فیملی. Family structure. This family type consists of two parents and their own children. تو اس میں دس فیملی ٹائپ کنسسٹ آف ٹو پیرنٹس their own or adopted children raising in the same household. کہ اس میں پیرنٹس مدر اور فادر اور اس کے ساتھ میں چلڈرن ہوتے ہیں. اگر اڈاپٹیڈ چلڈرن ہیں تو وہ بھی ساتھ اسی فیملی ممبرس کے ساتھ ایڈجسٹ کیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ انہی کے چلڈرن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دی نیوکلیئر فیملی از کنسیڈرڈ دی ٹریڈیشنل فیملی. اب اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس نیوکلیئر فیملی کو جو ہے ٹریڈیشنل فیملی بھی اسی کو بولتے ہیں، جوائنٹ فیملی بھی اسی کو، سوری جوائنٹ نہیں سنگل فیملی، سوری نیوکلیئر فیملی اینڈ ٹریڈیشنل فیملی اسی کو کہا جاتا ہے. دی نیوکلیئر فیملی از کنسسٹ آف مدر، فادر اینڈ دیئر بایولوجیکل چلڈرن. اب اس میں صرف پیرنٹس اور ان کے بچے ہوتے ہیں. اب سنگل پیرنٹس فیملی. فیملی کی ٹائپ 2 ہے سنگل پیرنٹ فیملی. اب سنگل پیرنٹ فیملی میں دی سنگل پیرنٹ فیملی کنسسٹ آف ون پیرنٹ ریزنگ ون اور مور چلڈرن آن ہز اون. اس میں پیرنٹس میں سے ایک مدر یا فادر ان کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا ڈیو ٹو اینی جو ہے سرکمسٹانسز کے لیے اینی ریزن ڈیتھ ڈائیورس کی صورت میں دوسرا پیرنٹ ان کے ساتھ نہیں ہوتا، یا مدر یا فادر دونوں سائڈ پہ، دونوں کارنر پہ دونوں میں نے دکھائے ہوئے. often a single parent family is a mother with her children although there are single father as well. یا تو مدر ہو سکتی ہے یا فادر. although many single parent families have help from relatives and friends. اس طرح کی جو سنگل فیملیز ہیں ان کو بچاروں کو پرابلم ہوتی ہے تو دے ہیلپ فرام دیئر ریلیٹیوز. اگر فادر ہے تو وہ اپنی بچوں کو چھوڑ کے جائے گا تو وہ اپنے ریلیٹیو سے، فیملی سے، جو فیملی مین کے دوسرے ادر فیملی ممبر جو ہوتے ہیں جیسے اس کی بہن، بچوں کی پھپھو جو ہے اس کو کہہ کے جائے گا، یا مدر جو ہے بچوں کی خالہ کو، جو بھی ان کے ریلیٹیو جو ہے ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوں گے تو ان کی ہیلپ کے ساتھ یہ سنگل فیملی چلتی ہے. جبکہ پیرنٹس فیملی جو تھی ہماری ٹریڈیشنل فیملی اس میں بہت فادر اینڈ مدر تھے تو وہ جو بھی پرابلم تھے وہ خود ہی سولو کر رہے ہوتے. مدر کو کہیں جانا ہوتا، کام ہوتا تو فادر بچوں کے پاس ہوتا، فادر کو کہیں ہوتا تو مدر ہوتی. تو یہ سنگل فیملی میں ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ یہ ریلیٹیوز کی ہیلپ لینا پڑتی ہے ان کو. ٹھیک ہے. ایمن راحت کی میں اٹینڈنس لگا دیتی ہوں. پہلے میں اس کی اٹینڈنس ہی لگا دوں، میرے سامنے پڑی ہوئی. جی میں نے ایمن راحت کی اٹینڈنس لگا دی. تھینک یو جویریہ جی. نیکسٹ میرے پاس ہے ایکسٹینڈیڈ فیملی. اب ایکسٹینڈیڈ فیملی اسٹرکچر جو ہے کنسسٹ آف 2 or more adult
who are related either by blood or marriage living in the same house. ठीक है, इसमें जो है 2 और more adults होते हैं, जैसे जो है ताऊ चाचू वगैरह, अंकल आंट्स वगैरह, ठीक हो गया। और दूसरे जो है ग्रैंड पेरेंट्स। This family include many relatives living together and working toward common goals such as raising the children and keeping up with the household duties. Many extended families such as cousins, aunts or uncles and grandparents living together. तो इसमें जैसे मैंने बताया था फैमिली जीनोग्राम में भी मैंने बताया था कि इसमें जो है मोर देन 2 एडल्ट से ज्वाइन किए होते हैं, जैसे अंकल्स और ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर cousins, ठीक हो गया। दिस टाइप ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर में formed due to financial difficulties or because older relatives are unable to care for themselves alone. अब इसमें जो है फैमिली स्ट्रक्चर में इस तरह की में जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती हैं क्योंकि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स, हाँ जी, क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो जो है उस वक्त रिटायर हो चुके होते हैं और वो जो है अनएबल टू केयर फॉर देमसेल्व्स अलोन, वो अलोन जो है उनकी केयर नहीं कर सकते इतनी बड़ी फैमिली की, ठीक हो गया। एक्सटेंडेड फैमिलीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ऑल ओवर द जो है वर्ल्ड ये एक्सटेंडेड फैमिलीज जो है ये पाई जाती हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द 3 जनरेशन फैमिलीज, इसको 3 जनरेशन फैमिली भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जो है 1 जनरेशन ग्रैंड पेरेंट्स, सेकेंड जनरेशन जो है वो उनके जो है अंकल, बड़े वाले अंकल और उनकी फैमिली, और थर्ड जनरेशन जो है अंकल, चाचू और आपके फादर जो है ये, और थर्ड जनरेशन इनके आगे बच्चे और कजन जो है वो मैरिड हो जाते हैं, तो ये 3 जनरेशन फैमिली इनको बोलते हैं। consisting of grandparents, their children and their जो है grandchildren, ठीक हो गया। Is it clear बेटा? ये आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है। इनके जो है मोर देन जो है 2 एडल्ट्स है यहाँ पे, ये एक एडल्ट, दूसरा, तीसरा और इनके कजन्स, ठीक है। और इनकी जो है मदर्स होंगी बीच में, ये मदर है, ठीक है, और इसके साथ ये मदर है, बाकी सारे जो है यंग चिल्ड्रन उनके। आगे childless family. Childless family consists of a husband and wife only. They are living and working together. Many childless families take on the responsibility of pet ownership and have extensive consist with their nieces and nephews as a substitute for having their own children. अब ये इनके बच्चे नहीं होते और ये अकेले ही रहते हैं और ये अपनी फैमिली को एक्सटेंसिव करने के लिए अपने नाइसिस एंड नेफ्यूज, भतीजे भांजे जो है उनको भी साथ ले लेते हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपने सब्स्टिट्यूट और फॉर हैविंग देयर ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चों की के सिर्फ सब्स्टिट्यूट जो है अपने रिलेटिव्स के जो बच्चे नेफ्यूज और नाइसिस जो है वो ले लेते हैं, ठीक हो गया, अपनी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है एम्प्टी नेस्ट फैमिली। एम्प्टी नेस्ट फैमिली जो है, अब जो एम्प्टी नेस्ट फैमिली वो फैमिली जिसमें इन दिस फैमिली द चिल्ड्रन हैव मूव्ड आउट द होम एंड द पेरेंट रिसाइड टुगेदर। अब यहाँ बच्चे ज्वाइन थे इनके पास, बच्चे यंग हुए, वो पढ़ने के लिए कोई अमेरिका चला गया, कोई इस्लामाबाद चला गया, कोई लाहौर चला गया और कोई मैरिड होके उनको छोड़ के अपना घर लेके चला गया और ये बेचारे दोनों पेरेंट्स जो हैं ये यहाँ पे रह गए, तो इनको कहते हैं एम्प्टी नेस्ट फैमिली। इन बेचारों ने बच्चे पैदा किए, जवान किए, पढ़ाया और
the children वर फ्लाई या आर फ्लाई कह दे तो वो बेचारे फ्लाई करके इन बेचारों को अकेले छोड़ गए, ठीक है। इस तरह की फैमिली को फैमिली नेस्ट एम्प्टी नेस्ट फैमिली कहते हैं। अब बेचारे जो है अपने घोंसले में अकेले रह रहे हैं और बाकी बच्चे फ्लाई कर गए। इंजॉय कर रहे हो ना, इंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा जी आपको। जी, नेक्स्ट है स्टेप फैमिली, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली भी इसको बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली और स्टेप फैमिली। ये जो है समटाइम जो है ये एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं फैमिली की टाइप्स, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से एमसीक्यूज में एडजस्ट कर दिया जाता है इनको। जो स्टेप फैमिली यानी कॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली है, ओवर half of all marriages end in divorce, and many of these individuals choose to get married. इनमें से जो है कुछ डाइवोर्स हो जाती है, कुछ की डेथ हो जाती है और कपल में से एक रह जाता है या दोनों पार्टनर डाइवोर्स सॉरी डेथ मैंने कह दिया डाइवोर्स हो जाती है उनको, तो वो दोनों पार्टनर जो है अलहदा हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ, एंड दे गेट मैरिड, और वो दोबारा जो है शादी कर लेते हैं। शादी करके दे क्रिएट दी स्टेप फैमिली विच इन्वॉल्व टू सेपरेट फैमिली मैरिजिंग इनटू वन न्यू यूनिट। अब इसमें दो जो है सेपरेट फैमिलीज और वो मैरिज करके और इस फैमिली को जो है एक ज्वाइंट फैमिली कर देते हैं। जैसे मदर है तो वो मदर के दो बच्चे हैं, फादर है तो फादर के जो प्रीवियस बच्चे हैं, ठीक है। अब इसको इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यू हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीवियस मैरिजेस और रिलेशनशिप, और इनके प्रीवियस दो बच्चे उसके दो उसके या एक उसका या एक उसका दो उसके जितने भी बच्चे हैं ना जो प्रीवियस वो साथ में ज्वाइन करते हैं। Step families are about as common as the nuclear family. ये जस्ट लाइक न्यूक्लियर फैमिली की तरह होता है, जो मैं स्टार्ट में मैंने आप लोगों को जो है टू पेरेंट्स एंड जो है देयर चिल्ड्रन, तो ये भी टू पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन न्यूक्लियर फैमिली की तरह होता है, लेकिन इनको न्यूक्लियर फैमिली इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें स्टेप आ जाता है, ठीक है। या रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली जो है रिकॉन्स्ट्रक्ट इन्होंने फैमिली को किया होता है, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि टू पेरेंट्स होते हैं इनके। अच्छा, तो उसके बाद जो है स्टेप फैमिलीज, हाँ step families are about as common as the nuclear family, although they tend to have more problems, such as adjustment period and discipline issues. Step families need to learn to work together and also work with their exes to ensure these families unit run smoothly. अब इनमें जो है प्रॉब्लम्स होती हैं एडजस्टमेंट में, इस फैमिली में कुछ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स और कुछ डिसिप्लिन्स में प्रॉब्लम आती हैं, बट दे हैव नीड टू जो है ज्वाइन एंड लव देयर एक्सिस टू इंश्योर देयर फैमिली यूनिट जो है रन स्मूथली। अगर वो दोनों तरफ से कंप्रोमाइज, बच्चों का कंप्रोमाइज इसमें ज्यादा होता है रोल, कि अगर बच्चे कंप्रोमाइज करते हैं, पेरेंट्स दोनों तरफ के बच्चों के साथ जो है इक्वल जो है स्लोप करते हैं, तो ये फैमिली जो है स्मूथली रन हो सकती है बल्कि होती है। मोस्ट ऑफ द फैमिली ज्वाइन टुगेदर स्टेप फैमिली। नेक्स्ट है ग्रैंड पेरेंट फैमिली। अब ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली जो है इसमें मैनी ग्रैंड पेरेंट्स, बेटा इस वक्त ओनली जो है 18 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, मैं एब्सेंट लगाऊंगी दोनों पीरियड में सबकी, जो मेरे पास सिर्फ 18 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त। मैनी ग्रेड जब मैं अटेंडेंस लगाने लगती हूँ उस वक्त फटाफट ज्वाइन कर जाते हो। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, जो मेरे पूरे लेक्चर में होंगे मैंने उनकी प्रेजेंट बस लगानी है। Many grandparents today are raising their grandchildren for a variety of reasons. One is raised by his grandparents and the parents are not present in the children life. किसी भी वजह से पेरेंट्स जो है चिल्ड्रन लाइफ में प्रेजेंट नहीं होते,
تو اس فیملی کو گرینڈ پیرنٹس جو ہے لے کر کے چلتے ہیں. دس کوڈ بی ڈیو ٹو پیرنٹس ڈیتھ, یا تو پیرنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ایڈکشن, پیرنٹس ایڈکشن کرتے ہیں, اور پھر جو ہے ابینڈمنٹ آف دی فیملی, ٹھیک ہے, اور بینگ جو ہے انفٹ پیرنٹس یا انفٹ یا ابینڈمنٹ, انہوں نے بچوں کو ایکسپٹ نہیں کر رہے اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہ رہے, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے گرینڈ پیرنٹس رکھتے ہیں. پھر مینی ایڈیشنل جو ہے سورسز آف انکم ٹو ہیلپ ریز دیئر گرینڈ پیرنٹس. اب ان کے لیے جو ہے مینی گرینڈ پیرنٹس نیڈ ٹو گو بیک ٹو ورک. بہت سارے گرینڈ پیرنٹس بیچارے جو ہے واپس جا کے کام کرتے ہیں, اینڈ فائنڈ ایڈیشنل سورسز آف انکم, اور ایڈیشنل سورسز آف انکم جو ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں ٹو ہیلپ ریز دیئر گرینڈ چلڈرن, اپنے گرینڈ چلڈرن جو ہے ان کو ساتھ رکھنے کے لیے, ان کی فائنینشلی جو ہے نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے, بیسک نیڈس کو. جی نیکسٹ جو ہے فیملی جو ہے میٹری آرکل فیملی. میٹری آرکل فیملی مین کہ ان دس فیملی آف in this type of family authority is help by the mother. اس میں اتھارٹیرین جو ہے وہ مدر ہوتی ہے. اوور آل ہولڈ جو فیملی پہ ہوتا ہے وہ فیملی کی طرف سے, ناٹ آن دی فادر, آن دی مدر. فادر جو ہے ویسے ساتھ کھڑا ہے, تو یہ جو ہے یہ فادر ہے, فادر ساتھ ویسے کھڑا ہے, پوری فیملی کو جو ہولڈ کیے ہوئے وہ مدر ہے. دس ٹائپ آف فیملی از کالڈ میٹریارکل فیملی. And patriarchal family is those family which the overall hold on the father's shoulder. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے فادر ہیڈ آف دی فیملی ہے, اور میٹری ایم سے یاد رکھنا, میٹری آرکل فیملی از دی head of the family is the mother, and patriarchal family is in this type of family is the head of family is the father. Is it clear بیٹا؟ آگے چلے. نیکسٹ ہے میٹری جو ہے میٹری لینیل فیملی. میٹری لینیل فیملی, ایم سے آپ نے مدر یاد رکھنا, ٹھیک ہے, ایم فار مدر. میٹری لینیل فیملی دس از ویئر دی پراپرٹی اینڈ ٹائٹل انہیریٹنس پروسیس جو ہے تھرو دی مدر سائڈ. اس میں انہیریٹنس جو ہے پراپرٹی مدر سائڈ سے آ رہی ہوتی ہے, اور ٹوٹل پراپرٹی جو ہے وہ مدر کی ہوتی ہے, ناٹ میٹریارکی ممبر شپ بائی دی ڈیسینٹ تھرو مدرس. اس میں جو ہے مدر کی جو ہے طرف سے جو پراپرٹی ساری آ رہی ہوتی ہے, اینڈ فادر جو ہے وہ ان کے ساتھ جوائن کر دیا جاتا ہے. ان کو جو ہے ایکسگومی مسٹ میری آؤٹ سائڈ دی جو ہے لینیج, اور ان کو جو ہے ایک جو ہے لڑکے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کا جو ہے امریکہ میں کسی نے جانا ہے یا بہت ریچ فیملی میں جو ہے شادی کی جاتی ہے, تو ان کو ایک فیملی ممبرس یا ایک جو ہے میل کی ضرورت ہوتی ہے, تو دے گیٹ میریڈ ود دیئر فیمیل جو پراپرٹی کی وارث ہوتی. ٹھیک ہو گیا. وومین آر مور امپورٹینٹ, اس طرح کی وومین مور امپورٹینٹ ہوتی ہیں. یہ سمبلس میں نے آپ کو جو ہے اسٹارٹ میں دکھا دیے تھے. اب امپورٹینس میں انہوں نے امپورٹینٹ کا سمبل جو ہے یہ ٹرائی اینگولر کر دیا, اور یہ فیمیل تھی. فیمیل کا سمبل جو ہے ویری امپورٹینٹ, ناٹ دی مرر امیج آف پیٹری جو ہے پیٹریلی. اب یہ جو ہے پیرنٹ کی سائڈ پہ نہیں, یہ ٹوٹل مرر جو ہے ماں کو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ماں کی ساری پراپرٹی ہے, باپ کو صرف انہوں نے ایک جو ہے ان کو کہہ لیں کہ ہیڈ یا ممبر آف دی فیملی یا پھر ایک میل پارٹنر چاہیے تھا. تو دوسری جو ہے پیٹری لینیل, وہ میٹری لینیل فیملی تھی, اور یہ پیٹری لینیل فیملی. اور پیٹری لینیل فیملی از دی
टोटल प्रॉपर्टी फ्रॉम दी जो है पेरेंट साइड जो है इनहेरिटेंस फादर की होती है. दिस टाइप ऑफ फैमिली अकर व्हेन प्रॉपर्टी एंड टाइटल इनहेरिटेंस passes down to the father side. तो इसमें फादर की साइड से टोटल जो प्रॉपर्टी जो है इनहेरिडेटरी जो शिफ्ट होती है वो फादर की है. जैसे ग्रैंड फादर की थी, उसके बाद फादर, उसके बाद सन, उसके बाद ग्रैंड सन. दिस टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड पैट्रिलिनियल फैमिली. एंड डॉटर्स को बेचारियों को क्या कहा गया है? Daughters sent out as they are temporary members of the family. ठीक हो गया. जो डॉटर्स हैं वो बाहर चली जाती हैं और जो उनके हेरिडेटरी मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो है वो मेल होते हैं, उनके सन एंड ग्रैंड सन. फीमेल को अगर प्रॉपर्टी में कुछ देना भी है तो वो वहीं ज्वाइन नहीं करती, वो लेके चली जाती है, वो जाके अपनी दूसरी फैमिली को वो प्रॉपर्टी शिफ्ट कर देती है. तो इसलिए उनको जो है इस टेम्पररी मेंबर्स ऑफ द फैमिली कहा गया है. न्यू लोकल फैमिली. New local family when a married couple set up a home separate from either side of their family. अब इसमें एक जो है न्यू कपल जो है उसने न्यू जो है हाउस बना लिया और वो फैमिली से कहीं और जाके शिफ्ट हो गया. तो दिस टाइप ऑफ फैमिलीज का न्यू लोकल फैमिली. जी. नेक्स्ट है हमारा मैट्री लोकल फैमिली. ये क्या था? हमारा न्यू लोकल था. अब न्यू लोकल मीन एक चीज क्लियर कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. अब इसमें न्यू लोकल फैमिली जो है इसमें न्यू सन जो है एल्डर सन उसकी जो है शादी हुई मैं तो दे गेट मैरिड या ही गेट मैरिड और दे जो है डिवेल्प एंड अदर जो है हाउस या होम. तो वो एक अदर उसने बनाया घर और उसमें जो शिफ्ट हो गया. दिस टाइप ऑफ फैमिलीज का एक न्यू उनका घर बन गया. दैट इज द कॉल्ड न्यू लोकल फैमिली. और दूसरी जो है मैट्री लोकल फैमिली when a couple live with or with near the mother's family. और ये भी न्यू जो है अपना घर बनाते हैं बट दे शिफ्टेड टू देयर मदर्स फैमिली. जो मदर के जो पेरेंट्स होते हैं उनके घर के साथ जाके पास जाके घर बना लेते हैं. तो उसको जो है न्यू लोकल मीन के वो न्यू लोकल घर कहीं भी बना लेते हैं. लेकिन जो मदर जो है अपने हस्बैंड को लेकर के अपने मेके के पास जाके घर बना लेती है तो वो मैट्री लोकल. ठीक है. और नेक्स्ट जो है वो पैट्री लोकल मीन के व्हेन अ मैरिड कपल लाइव्स या लिव्स विद और नियर दी हस्बैंड फैमिली. और वो न्यू घर जो है हस्बैंड जो है अपने पेरेंट के घर के पास बनाता है तो इसलिए पी फॉर पेरेंट पैट्री लोकल फैमिली. तो इसको मैट्री लोकल मीन माँ के घर के पास जाके न्यू घर बनाना. पैट्री लोकल मीन जो के बाप के घर के पास जाके जो है वो घर न्यू घर बनाना. पैट्री लोकल एंड न्यू लोकल मीन किसी के पास भी नहीं कहीं और जाके शिफ्ट हो जाना घर बना के. तो दैट इज द न्यू लोकल फैमिली. आगे जो आपने कभी भी फैमिली नहीं सुनी और ना कभी आपने देखी होगी polyandrous family. Polyandrous family, this family consists of one wife with more than one husband. ठीक है. This can be found in the tours of साउथर्न इंडिया. ये साउथर्न इंडिया में जो है इनके जो है ट्रेड
जो है टोर्स कह लें, ट्रेडिशंस कह लें, तो इस टाइप की फैमिली वन वाइफ एंड मोर देन वन वन जो है मोर देन वन हस्बैंड, इसके कितने 4 हस्बैंड, ठीक हो गया। और इसका ट्रेडिशंस जो है ये कहाँ पे है, साउथर्न इंडिया में। अब पॉलीगैमस फैमिली जो है इसका तो आपको बड़े अच्छे से पता है। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली हस्बैंड हैज मोर देन वन वाइफ्स एट द सेम टाइम में एक हस्बैंड मोर देन वन वाइफ्स, एक एक हस्बैंड है और उसकी 4 wives है। दिस टाइप ऑफ फैमिली कैन बी फाउंड मोस्टली इन द सऊदी अरेबिया। तो ये सऊदी अरेबियन जो है ये मोस्टली वहां पे जो है 4 वाइफ्स उनकी 3 3 4 वाइफ्स होती हैं एट ए टाइम, और वो एक ही घर में रखते हैं और एक एक रूम उनको दिया होता है। और उनको लड़ने जैसे पाकिस्तान में 2 शादियां हो जाती हैं तो वो जाके एक दूसरे का सर फाड़ देती हैं, ठीक है। तो वहां पे ये जो है उनके इस तरह की चीजें नहीं है, तो वो सारी एक ही जगह पे रह रही होती हैं। मोनोगेमिस फैमिली कितनी खूबसूरत फैमिली है। मोनोगेमिस इज दिस टाइप ऑफ फैमिली अ हस्बैंड ओनली हैज वन वाइफ। दिस इज द वेस्टर्न जो है आइडिया ऑफ अ टिपिकल मैरिज। ये वेस्टर्न मैरिज का टिपिकल आइडिया है, एक हस्बैंड एंड एक ही वाइफ, जिस तरह ये वेस्टर्न लोग इसको पसंद करते हैं। आगे मेरे पास जो है फैमिली लाइफ साइकिल से हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। फैमिली लाइफ साइकिल जो है यहाँ से हम दोबारा पढ़ेंगे। मेरे पास 46 मिनट हो गए। पहले मेरा जो है अटेंडेंस लेते हुए ज्यादा टाइम लग गया, मुझे पता ही नहीं चला था, ओवर टाइम हो गया था, ठीक है। डिस्कनेक्ट करते और आगे कनेक्ट करते भी हमें 10 मिनट चाहिए होते हैं। तो बेटा अब मैं दोबारा अटेंडेंस लगा रही हूँ। यहाँ सिर्फ 16 स्टूडेंट प्रेजेंट है।